अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको इसके प्रिपरेशन मेथड। क्या बताएंगे? प्रिपरेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आज हम इसका पूरा फुल और फाइनल इसका प्रिपरेशन मेथड बताएंगे, विद मैकेनिज्म से बात करेंगे। ठीक है। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी बच्चे की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। ये चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाया गया है और इस पर दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अच्छे से बने रहिए, 12th लेवल की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। यदि आपको हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। यदि ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो आप कहीं के भी हों, आप डायरेक्ट कांटेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देना लाइव स्टार्ट कर देंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सॉर्ट आउट होंगी, विद नोट्स मिलेंगे, सब कुछ टेस्ट वगैरह सब ऑनलाइन ही होगा आपका। ठीक है। तो देखिए, चलते हैं कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशन मेथड बनाने के लिए। आज हम बात करते हैं द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। द प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। हमने आपको ऑक्सीडेशन कई बार पढ़ाया है। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में रुकता है। इससे पहले हम आपको 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। उसमें भी कई जगह कार्बोक्सिलिक बना था। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल की ऑक्सीकरण से। और विद ऑक्सीकरण की भी मैकेनिज्म इससे पहले, ये देखिए तीसरी या चौथी बार ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूं मैं, इसकी विद मैकेनिज्म में बात कर चुका हूं। ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है हमारे पास? बहुत सिंपल सी बात है कि हमने बोला वाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप्स के थे, जैसा मैंने अल्कोहल में पढ़ाया था आपको। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। वहाँ पे भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आया था, वहीं पे मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई थी आपको। अल्कोहल वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो। ओके। तो देखिए, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो होता है RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन होती है जब एक कार्बन से, यानी कार्बन 1 डिग्री हो और उस पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स। ओके। 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे कैटेलिस्ट यूज करते हैं, KMnO4 यूज कर सकते हैं। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जब KMnO4, इसका जो मीडियम हो सकता है वो हो सकता है एसिड मीडियम हो, वो हो सकता है बेस मीडियम हो, वो हो सकता है न्यूट्रल हो। इन तीनों में से कोई सा मीडियम हो सकता है KMnO4 का। जैसे ही इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फाइनल टू फाइनल
COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे जो हमने कैटेलिस्ट यूज किया, इस कैटेलिस्ट की जगह पर हम और भी कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ जॉन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट होता है Cr2O3 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। ओके, इसको इन तीनों में से हम कोई सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब चाहे तो ये कोई सा, अगर हम साइड फिनॉल में हमने बताया था, फिनॉल में जो अल्कोहल था एक तो डायरेक्ट अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ था और दूसरा साइड चेन से जुड़ा हुआ था। अगर इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम साइड अल्कोहल ले लें एरोमेटिक, तो साइड अल्कोहल एरोमेटिक ये हो गया। अगर इसका भी हम ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं KMnO4 की प्रेजेंस में, मीडियम कोई सा हो, तो ये फाइनल जो चेंज होगा वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इस ऑक्सीडेशन को माइल्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से ये सीधा कन्वर्ट किस में होगा। तो एक बात को और समझ लीजिए, अगर हमारे पास अल्कोहल है, कंडीशन को समझ लो, हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल्स, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन कराने पर ये कार्बोक्सिलिक में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपको याद रही। अब हमारे पास कोई भी अल्कोहल है यानी RCH2OH है और इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये चेंज हो जाएगा RHO, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस ऑक्सीडेशन को आप हमारे अल्कोहल वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हो। अगर इसका अगेन ऑक्सीडेशन करा दें हम तो ये सीधा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये बात, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो अल्कोहल डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, बट एल्डिहाइड होगा तो वो कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। कब, जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बताऊंगा। सबसे पहले आप अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंट में एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लेते हो तब भी चेंज हो जाएगा। अगर आप जॉन्स रिएजेंट भी लेते हो, ये बहुत हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो तुरंत पलक झपकते ही रिएक्शन कर देते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करूँगा तो आपको समझ गए होंगे। पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसकी मैकेनिज्म को समझना है आपको तो आप अल्कोहल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए और इसको देखिए। इसका विद मैकेनिज्म मैंने बात की है, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब मैं आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की बात करूँगा। अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी जो कम ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीकरण कम करता है, उसे बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है उसकी जो
रिएक्टिविटी पावर होती है वो कम होती है, यानी क्रियाशीलता उसकी कम होती है, और वो केवल एक स्टेप में ही, देखो ये जो है हमारा KMnO4 एल्डिहाइड तो स्टॉप ही नहीं होता और डायरेक्ट स्टॉप फाइनल प्रोडक्ट पे होता है। बट जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करें हम, तो जैसे आपका टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट, आपका फेलिंग रिएजेंट, या सॉल्यूशन। अगर आप टोलन रिएजेंट की बात करते हैं तो ये टोलन रिएजेंट हमने वहाँ बताया था जब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन चल रहा था, कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन चल रहा था। केवल ये दोनों रिएजेंट एल्डिहाइड तो बना रहे थे बट कीटोन नहीं बना रहे थे, ये बात वहाँ बताई थी स्पेशल तौर पर। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप समझ लो, यानी टोलन रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है आप दोबारा अगेन बता रहा हूँ, कम बताऊँगा लेकिन वहाँ मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बताई है, इसी टॉपिक इसी चैप्टर का पार्ट है ये। तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होगा, अब सिल्वर नाइट्रेट की हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे NH4OH से, ये आपस में रिएक्शन करके इधर बनाएंगे AgNO3 AgOH बनाएंगे, प्लस बनाएंगे NH4NH3 जिसे बोलते हैं NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये इस फॉर्म में नहीं रहता, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये बनाएगा Ag2O प्लस वाटर। इसी को बोलते हैं हम टोलन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? टोलन रिएजेंट। आई होप ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी, दैट इज टोलन रिएजेंट। अब ये टोलन रिएजेंट क्या करता है, जब भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो अगर इसको हम गर्म हीट करते हैं तो इसमें चांदी अलग हो जाती है और नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, और नेसेंट ऑक्सीजन अगेन रिएक्शन करके उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। फेलिंग सॉल्यूशन की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा हमारी पास में क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन में, एक कॉपर सल्फेट होता है या दो सॉल्यूशन होते हैं A और B, वहाँ मैंने बताया NCERT बेस पे बताया है, CuSO4 प्लस एक बेस होता है NaOH, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ओके, अब इसको जब ये भी अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में नहीं रुकता, तो जिसको जब हीट करते हैं तो ये बनाएगा, क्या बनाता है, यहाँ से ये बनाएगा CuO प्लस वाटर। CuO प्लस वाटर, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट। ओके, आई होप ये भी बात CuO जिसको बोलते हैं किप्रिक ऑक्साइड, और किप्रिक ऑक्साइड बदल जाता है किप्रस ऑक्साइड में। ओके, तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमारे पास एल्कोहल है, अगर इन दोनों रिएजेंट को यूज करें हम, अगर हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल से एक कॉमन सी बात समझनी है, अगर हमारे पास एल्कोहल है CH2OH, अगर आपने टोलन रिएजेंट यूज किया, आपने टोलन रिएजेंट यूज किया, तो ये केवल रिएक्शन एल्डिहाइड तक रुक जाएगी, ये एल्डिहाइड बनाएगी, कार्बोक्सिलिक नहीं बनाएगी। अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया CHO, अब आपने टोलन रिएजेंट यूज कर रहे हो, अब ये रिएक्शन COOH में रुकेगी। ओके, यानी अगर एल्कोहल की रिएक्शन आप टोलन रिएजेंट से करा रहे हो तो एल्डिहाइड बनेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और जब एल्डिहाइड का आप टोलन रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो रिएक्शन आगे तक जाएगी और वो कार्बोक्सिलिक पर रुक जाएगी। ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल, देखिए मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ आपको, तो देखिएगा जरा, आपके पास है RCH2OH, आपने क्या लिया, टोलन रिएजेंट लिया जिसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO प्लस यहाँ से रजत दर्पण अलग हो जाएगा, चांदी, और यहाँ वाटर निकल जाएगा। ये रिएक्शन है टोलन रिएजेंट के साथ। अब ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, अगर इस रिएक्शन को आपको आगे करना है, अगेन आगे बढ़ाना है, तो आपको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा,
फिर दोबारा पिक्चर में टोलन रिएजेंट आएगा और टोलन रिएजेंट इसमें से RCOOH बनेगा प्लस रजत दर्पण अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि इसका ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से आप फेलिंग सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कोई सा भी, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे आपको फॉर्मिक एसिड बनाना हो, चाहे एसिटिक एसिड बनाना हो, चाहे प्रोपोनिक एसिड बनाना हो, आप इस मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि मैं अब बनाना बताऊंगा आपको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपकी पूरी फुल हेल्प हो। ओके, मैं आपको डायरेक्ट ये बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल से आप कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हम मेथिल अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, मेथिल अल्कोहल ले लें, तो हम रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो मेथिल अल्कोहल लेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो देखिए, मेथिल अल्कोहल CH3OH जिसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल्स, ये मिथाइल अल्कोहल है। अब इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड होगी, ये ऑक्सीजन देगा KMNO4, KMNO4। मीडियम कोई सा हो सकता है, एसिड मीडियम हो सकता है, बेस मीडियम हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, ये पहले बनाएगा HCHO एल्डिहाइड बनाएगा। अब ये डायरेक्ट रुकेगा HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड के बारे में मैंने बताया था, ये ऑन्ट यानी चींटी में पाया जाता है। चींटी एक दूसरे का अनुसरण करते हुए इसीलिए जाती है, जैसे एक चींटी आगे चल रही है तो इसके पीछे इस तरीके से ये कंटिन्यू लाइन में चलती रहती हैं। वो क्यों, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। ओके, तो ये बात आपको कैटेलिस्ट के माध्यम से समझ में आएगी। यहाँ स्टॉप नहीं होगी। अगर यहाँ स्टॉप करना था तो आपको माइल्ड रिएजेंट लेना था। माइल्ड रिएजेंट में जैसे आपको टोलन रिएजेंट ले लो, टोलेंस रिएजेंट, तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर दूसरा ले रहे हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन ले लो, तब भी ये रिएक्शन यहीं स्टॉप होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, अगर हम मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा। कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट। अगर हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं CH3COOH, दैट इज कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड तो बनाना है भाई। अगर हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, दैट इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल्स। अगर इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं और इसका हमें कराना है ऑक्सीडेशन, तो नेसेंट ऑक्सीजन यूज होगी। और आप कैटेलिस्ट, सबसे अच्छा कैटेलिस्ट है आपका KMNO4। मीडियम कोई सा हो चलेगा, एसिड मीडियम में भी चलेगा, बेस मीडियम में भी चलेगा और न्यूट्रल में भी चलेगा। ओके, तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CHO और इसमें से वाटर अलग हो जाएगा, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप लेने का नाम नहीं लेगी और ये सीधा इसे कन्वर्ट करेगी CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, यहाँ पर आके एसिटिक एसिड बन जाता है। आई होप ये बात, अगर और भी कोई एसिड बनाना है तो आप नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करिए। अभी ये क्या है आपका, प्रोपेनॉल, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर प्रोपेनॉल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस KMNO4, तो यहाँ प्रोपेनॉल्डिहाइड बनेगा, ये बनेगा, इससे वाटर अलग हो जाएगा। अब ये स्टॉप, ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी क्योंकि आप कैटेलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट यूज नहीं कर रहे हो, हायर कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो। तो यहाँ बनेगा CH3CH2COOH। आई होप आप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड
कैसे फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन यूज करोगे तो 1 स्टेप, 1 स्टेप रिएक्शन होगी। अगर आपको 2 स्टेप रिएक्शन करनी है तो आपको KMnO4 लेना है या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है या जॉन्स रिएजेंट लेना है, इन दोनों में से कोई सा लेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।